Welcome learners in this course of C programming. Before starting today's lecture, I will discuss some pointers regarding this course. जो learners मेरे वीडियोस देखते हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको C प्रोग्रामिंग आती होगी, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत बेसिक C प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जानते हैं और कुछ ऐसे होंगे जिनको कुछ भी पता नहीं होगा इससे रिलेटेड। तो बहुत सारे लर्नर ऐसे सोच रहे होंगे कि सर हमें इतने बेसिक क्यों पढ़ा रहा है। बेसिक से पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो सी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो बेसिक्स अपने क्लियर करें। बेसिक्स क्लियर होने के बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो लर्नर्स होंगे उनको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि हमने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट और जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसके बाद ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो भी बेसिक्स है वो हम क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। In previous lecture, we have seen the execution and the compilation of C programmers. Also, before previous lecture, we have seen basic structure of C program. That is all about the introductory part of this course. From this lecture onwards, we will see the elements of C. हर किसी लैंग्वेज के some basic elements और grammatical rules होते हैं. Before starting C, इट मस्ट नो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी। हमें बेसिक एलिमेंट सी के पता होने चाहिए। ये बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? बेसिक एलिमेंट्स में कैरेक्टर सेट क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर सेट्स है, वेरिएबल्स क्या क्या है, डेटा टाइप्स कौन कौन से है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, या हम इनको रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, एक्सप्रेशंस कौन कौन से है, स्टेटमेंट्स कौन कौन से है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे। All of these are used to construct C. जो भी हम बेसिक एलिमेंट्स इस कोर्स में पढ़ेंगे वो हम C प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले है कैरेक्टर सेट्स। कैरेक्टर सेट कौन से है? द कैरेक्टर्स दैट वी आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले है अपर केस एंड लोअर केस। हर कोई आप में से हम में से ये जानता होगा कि अपर केस किसको कहते हैं और लोअर केस किसको कहते हैं, जैसे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। इसी तरह डिजिट्स भी हम इस ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करेंगे जिसमें 0 1 2 9 आते हैं। इसके अलावा ग्राफिक कैरेक्टर्स, ये बहुत बेसिक है, इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर किसी लर्नर को पता होनी चाहिए। इसमें कुछ ऐसे हैं जो हम हर किसी प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। जैसे सबसे पहले है प्लस साइन। प्लस साइन वी नो दैट। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन साइन, इसको हम कहते हैं एस्ट्रिक। इसके बाद बैकवर्ड स्लैश है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेस देन है, इसके अलावा ग्रेटर देन है, इसके अलावा ये जो तीन यहाँ पे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका यूज भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसके बाद है लेफ्ट ब्रेसेस और इसको हम कहते हैं लेफ्ट ब्रैकेट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह राइट पैरेंथेसिस, राइट ब्रेसेस, राइट ब्रैकेट। इसके बाद है कॉमा, इसके बाद है कोलन, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। एम्परसेंट का बहुत ही यूज हम ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग करेंगे। इसके बाद है टिल्ड साइन, हैश वी नो दैट। इसके अलावा सिंगल कोट। इसके बाद इसको हम कहते हैं कैरेट साइन, वर्टिकल बार, एक्सक्लेमेशन साइन। इसके अलावा सेमीकोलन, डबल कोट्स का भी बहुत इस्तेमाल होगा ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। इसके बाद ये डॉट है, डॉट का मीनिंग है पीरियड। इसके अलावा अंडरस्कोर, इक्वल टू साइन, फॉरवर्ड स्लैश, परसेंट और माइनस साइन या जिसे हम हाइफन भी कहते हैं। उसके बाद वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग हमें जरूरत पड़ती है वाइट स्पेस की। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम फैसल फिरदौस है, फैसल एंड फिरदौस के दरमियान मुझे एक स्पेस चाहिए। इसके अलावा कभी कभार हमें क्या पड़ता है, हमें जरूरत पड़ती है पहले नेम, उसके बाद रोल नंबर, दैट मीन्स न्यू लाइन कैरेक्टर, स्पेस कैरेक्टर जो हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हम हॉरिजॉन्टल टैब, हॉरिजॉन्टल में स्पेस चाहते हैं, वर्टिकल में स्पेस चाहते हैं या फॉर्म फील्ड। ये सब जो वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं ये हम ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग देखते हैं। इसके अलावा अदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? अलर्ट है, बैक स्पेस है, कैरेज रिटर्न एंड नल कैरेक्टर। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। मैं पर्सनली आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज शेयर किया करें सो दैट कि हर किसी को फायदा मिले इन लेक्चर से। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट
करें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल so that we will get more motivated. Thanks.